राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इनकी सीमाएं क्या हैं, इनका अंतर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे तो भैया इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, पूरी अच्छी तरीके से सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो इनमें निजी कार्य की अनुमति है, इनमें जो है निजी कार्य की अनुमति दी जाती है। और अगर बात किया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में तो सरकार का नियंत्रण पर बाह्य क्षेत्र पर निजी कार्य की अनुमति है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सरकार का नियंत्रण पर बाह्य क्षेत्र पर निजी कार्य की अनुमति, मतलब जो है जैसे ये है, ये मतलब ये हम समझ लेते हैं इसका जो बाह्य क्षेत्र है, सरकार के द्वारा यहाँ पर अनुमति दी जाती है, सरकार के द्वारा मतलब बाह्य क्षेत्र पर। अब हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं तो सभी प्रकार की मानव गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है इसमें, मतलब कोई भी मानव कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकता राष्ट्रीय उद्यान में। और अगर यही चीज हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य में देखेंगे तो वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति है इसमें जो है वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति है। और अगर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधि, देखिए बफर जोन इसका मतलब समझते हैं, ये है बफर जोन है, किनारे का मतलब बाएं भाग बफर जोन है और अंदर का भाग जो है ये अंदर का भाग है कोर क्षेत्र में। तो बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति है और कोर क्षेत्र में निषेध है, मतलब कोर क्षेत्र में कोई भी अनुमति नहीं है, बीच वाले भाग में कोई भी अनुमति नहीं दी जाती है। और अगर अब हम राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन की अनुमति दी जाती है इसमें राष्ट्रीय उद्यान में। और अगर बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य में तो इसमें भी पर्यटन की अनुमति है। और अगर यही चीज इसमें देखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में तो भैया इसमें पर्यटन की अनुमति नहीं दी जाती है, इसमें पर्यटन के ऊपर प्रतिबंध है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे तो वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है, वैज्ञानिक रूप से होता है, और इसमें भी यही होता है, वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। और यही चीज इसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, मतलब देखिए ये तीन चीजें हैं, मतलब जो है वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है, जो तीनों में यही समानताएं मिलती हैं, तीनों में यही चीज है। और अगर सीमा की बात करते हैं हम तो राष्ट्रीय उद्यान में सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक जो है प्रक्रिया द्वारा होता है राष्ट्रीय उद्यान में। फिर से समझ लेते हैं, सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है, सीमा का निर्धारण। अब यही चीज वन्य जीव अभ्यारण्य में अगर हम देखते हैं तो यह इसमें सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है, मतलब इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसकी सीमा इतने रेंज तक, इतने किलोमीटर तक, इतने क्षेत्र तक है, भैया इसकी कोई सीमा स्पष्ट है ही नहीं, किसमें, वन्य जीव अभ्यारण्य में। और अगर यही बात करते हैं तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में तो प्रशासनिक व विधिक द्वारा इसका सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो ये थी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में समानताएं, अंतर।